राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेल हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में धौलाधार और शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। इसके दक्षिण में पंजाब और उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। आज यह विद्यालय पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। यह विद्यालय वर्ष 1948 में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ। वर्ष 1966 में यह एक माध्यमिक विद्यालय बना। वर्ष 1971 में जब हमारा प्रदेश पूर्ण राज्य बना, उस समय यह विद्यालय एक माध्यमिक विद्यालय के रूप में समाज में अपनी सेवाएं दे रहा था। यदि विद्यालय के इतिहास की बात की जाए तो विद्यालय के शुरुआत के दिनों के विद्यार्थी रह चुके श्री देशराज महार जी बताते हैं कि गांव मेल में सर्वप्रथम ये स्कूल 1948 में स्टार्ट हुआ। उस वक्त श्री मंगतराम जी सर्वप्रथम टीचर थे। सर्वप्रथम उनके दिन उन्होंने इसको स्कूल को इनॉग्रेट किया और ये स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में यहाँ राधा कृष्ण मंदिर के टेम्पल के पास था और 1953 में ये एक कमरा सरकार की तरफ से तैयार किया गया और ये स्कूल वहाँ शिफ्ट हुआ। उसके बाद ये स्कूल अपग्रेड हुआ, मतलब 4th स्टैंडर्ड तो था और उसके बाद ये 5th स्टैंडर्ड किया गया और इसके लिए 3 कमरे जो थे वो ब्लॉक डिपार्टमेंट द्वारा कंस्ट्रक्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेल और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेल दोनों विद्यालयों के लिए सारी भूमि गाँव वासियों के द्वारा दान दी गई है। श्री ओंकार चंद जी ने इस लैंड को डोनेट किया था और उसके बाद ये स्कूल 1966 में मिडिल स्टैंडर्ड अपग्रेड हुआ, जिसके लिए श्री मुंशीराम और चुनीलाल उन्होंने स्कूल और थोड़ा स्कूल पोर्शन के लिए और थोड़ा ग्राउंड पोर्शन के लिए भी लैंड अप्रोक्सीमेटली 20-22 बीसवीं थी और श्री अनिरुद्ध सन ऑफ श्री रील राम ने भी अपने कोई 1.5 बीघा जमीन इसी पर्पज़ के लिए, स्कूल पर्पज़ के लिए, बिल्डिंग के लिए डोनेट की थी, जिस पर ये अभी तक ये स्कूल जो बिल्डिंग मिडिल हाई और सीनियर सेकेंडरी से चला हुआ बिल्डिंग उन्होंने डोनेट किया था। ये स्कूल फिर आफ्टर दैट 1999 में हाई स्कूल अपग्रेड हुआ। 2006 में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक अपग्रेड किए गए। ये स्कूल मिडिल से 1989 में हाई स्कूल हुआ और राजा वीरभद्र जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वो यहाँ आए थे हमारे गांव में, तो लोगों की ये प्राय डिमांड थी कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए, तो उन्होंने सभी लोगों की डिमांड पर इस पर उसी दिन इसको हाई स्कूल के लिए अपग्रेड के लिए अनाउंस कर दिया और ये सितंबर में अगस्त में आए थे वो और सितंबर में इसी विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके तथा इसी विद्यालय में अध्यापक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके वर्तमान में मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय डलोग के श्री सुभाष चंद जी बताते हैं कि उस समय यह पाठशाला माध्यमिक पाठशाला थी। माध्यमिक कक्षाएं और प्राइमरी कक्षाएं पढ़ाई जाती थी। 8वीं कक्षा यहाँ से 1981 में की। सितंबर 1989 में मैंने यहाँ IGTGC नॉन मेडिकल ज्वाइन किया। उसी समय यह कक्षा जो थी, जो ये पाठशाला थी, वो स्तरोन्नत होकर उच्च पाठशाला बनी। सितंबर 95 में दोबारा मेरी ट्रांसफर यहाँ इसी पाठशाला में हुई। तो उसके बाद यहाँ मुख्य अध्यापक हमारे हुआ करते थे श्री रण सिंह चौधरी जी। 5 से लेकर 99 तक वो यहाँ रहे। तो उन्होंने इस पाठशाला के लिए भवन निर्माण के लिए काफ़ी उनका योगदान रहा। तो उनसे हम दोनों ने मिलकर लोगों की जो कंट्रीब्यूशन थी उसके
लोगों की कंट्रीब्यूशन से हमने 4 कमरों का जो निर्माण करवाया यहाँ। उसमें हमारी लोकेलिटी की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रही वो चमन सिंह चलाड़िया यहाँ के रहने वाले हैं, वो उन्होंने 6000 ईंट और कुछ सीमेंट जो था उस टाइम प्रोवाइड करवाया था। और उस समय के ग्राम पंचायत के प्रधान मेरे बड़े भाई शिवजीत सिंह माड़ जी होते थे, तो उन्होंने भी काफ़ी योगदान जो था भवन निर्माण के लिए उनका भी काफ़ी योगदान रहा। दिया उन्होंने सीमेंट, सरिया तथा रेत और बजरी जो थी वो प्रोवाइड करवाई, तो जिससे हमें इन कमरों के निर्माण में काफ़ी मदद मिली। सभी लोगों ने जितने अपनी योग्यता के अनुसार 100, 200, 500 जितना भी हो, पूरे गांव के लोगों ने, और पूरी जो हैबिटेशन है कैल चंबी जहाँ जहाँ से बच्चे इस पाठशाला में आते थे उन सभी लोगों ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया था। तब हम इन कमरों। विद्यालय का शिक्षा का स्तर शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत अच्छे पदों पर, जैसे कि सिविल सर्विसेज में, डिफेंस में और अन्य कई बहुत अच्छे पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्यालय के बारे में आइए देखते हैं और सुनते हैं क्या कहते हैं प्रधानाचार्य रह चुके श्री विपिन कुमार जी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। मुझे बतौर प्रधानाचार्य वहाँ पर 2010 से 2012 तक कार्य करने का मौका मिला। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो विद्यालय उस समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा था। हमने अध्यापकों के प्रयासों से इस विद्यालय को आगे ले जाने में काफ़ी कार्य किया। वहाँ की स्थानीय जनता का मुझे वहाँ पर काफ़ी योगदान मिला। उस समय वहाँ पर साइंस क्लासेस नहीं थी, वोकेशनल क्लासेस नहीं थी, और आज मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर साइंस क्लासेस भी हैं। वोकेशनल एजुकेशन की भी शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है, जो कि एक हर्ष का विषय है। मैं चाहूँगा कि वहाँ पर बच्चों को मेडिकल और कॉमर्स की भी शिक्षा मिले। इसके लिए स्थानीय लोग वहाँ पर सरकार के लोग इसमें ये बात लाएं, और हमारी सरकार इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रही है और बच्चों को मेडिकल और कॉमर्स में जाने का भी मौका मिले। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कार्ड मेकिंग, मॉक ड्रिल, पोस्टर मेकिंग, अवेयरनेस रैली, रंगोली मेकिंग, एनुअल फंक्शन, योग और पीटी तथा सरकार और विभाग द्वारा समय समय पर करवाए गए कार्यक्रम तथा गतिविधियों में सभी बच्चे और अध्यापक मिलकर भाग लेते हैं और सभी कार्यक्रमों को और गतिविधियों को संपूर्ण रूप से पूरा करते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमारा विद्यालय कहीं भी किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहा है। वर्ष 2019 में जिला चंबा के उपायुक्त श्री विवेक भाटिया जी ने विद्यालय का दौरा किया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। कोरोना काल के दौरान जब विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया तो विद्यालय और स्टाफ के द्वारा लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की गई। शिक्षकों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हाल ही में यहाँ से सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्य महोदय श्री ललित मोहन रैना जी, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं विद्यालय के बारे में। 13 में मुझे इस स्कूल में सेवा करने का मौका मिला। स्थानीय जनता के सहयोग से और सबसे ऊपर ईश्वर की कृपा से हमने ये महसूस किया कि कोई दैवीय शक्ति हमारी सहायता कर रही है। आज
हम उसी स्कूल को जब देखते हैं तो पूरी तरह से एक भव्य स्कूल में परिवर्तित हो चुका है। भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो कुछ भी हम चाहते वैसा ही घटित होना शुरू हो जाता। स्कूल का मुख्य रूप से जो विकास हुआ है वो स्वतः ही होता चला गया, चाहे इसमें कारपोरेट हाउस का सहयोग रहा हो, चाहे इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग रहा हो, चाहे इसमें ईश्वर की कृपा से अन्य लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। वर्तमान में यह विद्यालय सरकार, शिक्षा विभाग और ग्रामवासियों के प्रयासों से विकास के शिखर की ओर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेल जिला चंबा की विधानसभा क्षेत्र बटियात में स्थित है। इस विद्यालय में स्थानीय ग्राम पंचायत मेल के अलावा ग्राम पंचायत सुदली, ग्राम पंचायत मोलनू तथा बैली के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। मौजूदा समय में विद्यालय में 284 बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से 160 लड़के और 124 लड़कियां। विद्यालय में इसमें साइंस स्ट्रीम में नॉन मेडिकल तथा आर्ट्स स्ट्रीम की कक्षाएं जो है चल रही हैं। विद्यालय का में 10 पीजीटी की पोस्टें हैं, जिनमें से 9 भरी हुई हैं। पीजीटी आईपी की पोस्ट जो है वो रिक्त चल रही है। टीजीटी की 5 पोस्टें हैं, 5 की 5 भरी हुई हैं। सीएनबी की 4 पोस्टें हैं, जिनमें से 3 भरी हुई हैं। एक पद पीईटी का जो है वो काफ़ी लंबे समय से खाली चल रहा है। इसी प्रकार से ऑफिस स्टाफ में भी मैक्सिमम पोस्टें भरी हुई हैं, केवल एक क्लर्क की पोस्ट जो है वो खाली चल रही है। विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसको बनाने में स्थानीय जनता और पूर्व प्रधानाचार्यों का बहुत बढ़िया योगदान रहा है। उन्होंने इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी प्रयत्न किया है। विद्यालय में इसमें 14 क्लासरूम में लाइब्रेरी है, आईसीटी लैब है, साइंस लैब है, टेलीकॉम लैब है, सिक्योरिटी लैब है। इसके अलावा लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग स्टाफ रूम में, स्पोर्ट्स रूम है। बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हैं। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से सब मूलभूत सुविधाएं विद्यालय में। हाँ, कुछ एक कमी है कि विद्यालय में साइंस क्लासें चल रही हैं, तो साइंस के लिए केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब जो है वो बननी शेष है। उसका प्रावधान भी सरकार कर रही है। विद्यालय में एसएमसी का गठन हो चुका है। एसएमसी के चेयरमैन श्री किशन चंद जी बहुत कोऑपरेटिव हैं, समय समय पर स्कूल में आते रहते हैं और हमें गाइड भी करते रहते हैं और विद्यालय के कार्यों में सहयोग भी पूर्ण रूप से बताते हैं। तो इतना ही मैं कहता हुआ ये आश्वासन देता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमारे मेहनती स्टाफ और होनहार बच्चों के सहयोग से इस विद्यालय को आगे ले जाने का भरसक प्रयत्न करेंगे।